बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 15 दिसंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 295 रोज़ मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन की जंग को, और आज के दिन का आगाज़ भी हुआ रशिया के एक और रीजन पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से। कुर्स्क रीजन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर करता है रीजन रशिया का यूक्रेन को, और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन को टारगेट किया है। आज क्या हुआ, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हमले कुर्स्क रीजन पर किए यूक्रेन ने, और ये ड्रोन हमले थे। यूक्रेन के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमने कुर्स्क रीजन के अंदर रशिया की एयर बेस को टारगेट किया है एक बार फिर से। इससे पहले भी बहुत सारी रशिया की जो एयर बेसेस हैं वो यूक्रेन टारगेट कर चुका है। ये रीसेंट वाकया है, रीसेंट खबर है। कुछ घंटों के बाद डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि क्या यहाँ पर भी रशिया के बॉम्बर्स या कोई लड़ाका तैयारे मौजूद थे, क्या नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज कितनी हुई। चंद घंटों के बाद डिटेल्स सामने आ जाएंगी। बहरहाल वही बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कैजुअलिटीज हो ना हो, नुकसान हो ना हो, मैसेज तो बहुत बड़ा है रशिया के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन हो गए, कोई गैप नहीं है कि यूक्रेन रशिया के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट ना कर रहा हो। मैसेज तो बहुत बड़ा है व्लादिमीर पुतिन के लिए कि रशिया के एक और रीजन को यूक्रेन ने फिर से निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और रीजन रशिया का, ये आपको लोकेशन नज़र आ रही होगी, ये यूक्रेन के बॉर्डर से हज़ारों किलोमीटर्स के फासले पर यह रीजन है, इरकुट्स्क। इरकुट्स्क का जो रीजन है, यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर अचानक आग भड़क उठी। हमारी बात हुई थी डिटेल के साथ कि रशिया में, मॉस्को में, रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर आजकल आग बहुत भड़क रही है, और उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही कि ये आग की रीज़न क्या थी। एक और आग, बहुत बड़ी आग जो कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर लगी, और इसके नतीजे में 3 बताया जा रहा है कि हलाकतें भी हुई और 5 से ज़्यादा जख्मी भी हुए। इंटरनेशनल मीडिया इस वाक़े को भी, जो कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगने का वाक़या है इस रीजन के अंदर, हालांकि तुक नहीं बनता, यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत दूर है ये रीजन, रशिया का इरकुट्स्क का जो रीजन है बहुत दूर है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस आग को भी उन वाक़यात से जोड़ रहा है जो कि मॉस्को के अंदर 2 शॉपिंग मॉल्स के अंदर 2 रोज़ के अंदर आग लगी। अब ये तीसरा चौथा दिन है कि एक और जगह ऑयल रिफाइनरी के अंदर एक और आग भड़क उठी, और इसकी रीजंस भी रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से यही बताई जा रही हैं कि जी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर कोई वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था तो इस ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लग गई, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, 5 जख्मी हैं जो कि इस हादसे के नतीजे में या फिर इस तखरीबकारी के नतीजे में अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब ये जो वाक़यात और ये जो हमले चलेंगे, तो आग लगने के वाक़यात तो कह लें कि शक की बिना पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तखरीबकारी इसके पीछे हो सकती है, लेकिन ये जो रशिया के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के, ये तो बता के कर रहा है यूक्रेन के हम रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया का एक तो एयर डिफेंस और दूसरा रशिया की इंटेलिजेंस का फेलियर है कि ये हमले, ये तखरीबकारियाँ यूक्रेन डेली रशिया के अंदर, डीप इनसाइड रशिया, किस तरह से तखरीबकारियाँ यूक्रेन कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि हमला किया यूक्रेन ने, हाई मार्स का हमला था, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का हमला था, और वो एक होटल पे किया गया, और उस हमले के नतीजे में चेचन्स और वैगनर्स दर्जनों जो हैं वो हलाक हुए और ज़ख्मी भी हुए, सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए। वो हमला कैसे किया था यूक्रेन ने, ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो वैगनर ग्रुप के सरबराह हैं, ये उनके फर्जंद की तस्वीर है जो इन्होंने तस्वीर बनाई और टेलीग्राम अकाउंट पर अपने डाल दी। इस तस्वीर के टेलीग्राम अकाउंट पर डालने के 1 रोज़ के बाद यूक्रेन ने लोहांस्क रीजन के अंदर इस होटल को टारगेट किया। हाई मार्स से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम आकर इस होटल के ऊपर, इस रेस्ट हाउस के ऊपर लगा, और यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वैगनर्स और चेचन्स, जो कि दर्जनों हलाक भी हुए और सैकड़ों जख्मी भी हुए। और कहा यह जा रहा है कि इस तस्वीर की वजह से यूक्रेन जो है वो पहुँचने में कामयाब हुआ कि ये कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ये फाइटर्स, ये वैगनर्स, ये चेचन्स, जो कि डोनेट्स्क और खरसन की फ्रंट लाइन्स के ऊपर लीड कर रहे हैं रशिया के ऑपरेशन को। तो ये होते हैं, कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, कुछ इंटेलिजेंस को कुछ रास्ते मिल जाते हैं जिसके थ्रू इंटेलिजेंस जो है वो पहुंच जाती है और सक्सेसफुली टारगेट करती है डिफरेंट
ठिकानों को, यहाँ पर ये फेलियर था। वैगनर ग्रुप, हालांकि फाइटर्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर डाल देना टेलीग्राम अकाउंट पर, तो फिर जंग के दिनों में तो फिर यही होना था जो यूक्रेन ने वैगनर्स और चेचन्स के साथ किया। वैगनर्स और चेचन्स लीड कर रहे हैं डोनेत्स्क और खिर्सन की फाइट को, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कामयाबियाँ भी मिल रही हैं रशिया को। रशिया जो है वो कुछ इलाके वापस लेने में भी कामयाब हो गया डोनेत्स्क रीजन और खिर्सन के अंदर। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हाँ, हमले तो बहुत ज़्यादा हैं रशिया के डोनेत्स्क रीजन के अंदर भी और खिर्सन रीजन के अंदर भी। खिर्सन रीजन पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने जो हमले किए उसके नतीजे में 5-7 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। खिर्सन का वो इलाका, वो स्क्वायर जहां पर ये यूक्रेनी इकट्ठे हुए थे और सेलिब्रेट किया था जब यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान आधा खिर्सन वापस ले लिया था, तो उस स्क्वायर को टारगेट किया रशिया ने, जहां पर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। और यूक्रेन ये भी मान रहा है कि रशिया के हमले, रशिया की स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम 80% रशिया के मिसाइल्स जो हैं वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब हो रहा है। जो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमें अब नए नए एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, वो काफ़ी अच्छा हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और रशिया की 80% स्ट्राइक्स और ड्रोन हमले हम रोकने में कामयाब हो रहे हैं। अभी तो पेट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में, अकॉर्डिंग टू पेंटागन, आने वाले दिनों में और इसी महीने दिसंबर के अंदर पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को मिल जाएगा। कंफर्मेशन पेंटागन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सामने आ गई। क्रेमलिन का क्या रद्द अमल है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि क्रेमलिन जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने वार्न किया था कि रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा अगर आपने पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दे दिया। तो क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट सामने आई। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हाँ, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो हैं कि पेट्रियट सिस्टम अमेरिका यूक्रेन को दे देगा इसी महीने के अंदर। अगर पेट्रियट सिस्टम अमेरिका यूक्रेन को दे देता है तो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा पेट्रियट सिस्टम। जाहिर है आपने तो उसे टारगेट करना है, आप असलहे गोले बारूद को जो नेटो सप्लाई कर रहा है उसे आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वो रेड लाइन कहाँ गई जो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि पेट्रियट सिस्टम देना हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। एक प्रो क्रेमलिन जो ऑफिशियल है, जो फौजी है लुहांस्क रीजन के अंदर, उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि पेट्रियट सिस्टम देने का मतलब ये है कि अब हमें अपने जोहरी हथियार रशिया को इस्तेमाल करने चाहिए। अब जो है तमाम लाल लाइनें जो हैं वो क्रॉस कर चुका है यूक्रेन, नेटो ममालिक रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है कि जोहरी हथियार निकाल ले रशिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ज़्यादा फ्री होते जाएंगे और तमाम रेड लाइन्स जो हैं वो अबूर कर लेंगे नेटो ममालिक यूक्रेन, अगर हम इन्हें इसी तरह से ढील देते रहे। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रो क्रेमलिन फौजी की स्टेटमेंट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मैं मिला हूं उनसे और मेरी मुलाकात भी है। वो लंबी सी टेबल के एक कोने पर बैठते हैं कि उन्हें कोविड ना हो जाए, कोरोना ना उन्हें पकड़ ले। तो वो एक डरपोक आदमी है, तो वो उनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि वो न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार इस्तेमाल कर देंगे यूक्रेन के और नेटो के खिलाफ, जबकि नेटो वार्निंग दे चुका है रशिया को कि अगर तुमने जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। और कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि नेटो करेगा क्या, आप मुझे बताएं कि अगर ये नौबत आ जाती है, वैसे तो नौबत नहीं आनी एंड तक, ये आखिरी ऑप्शन होगा कि रशिया जोहरी हथियार इस्तेमाल करे या फिर नेटो जोहरी हथियार इस्तेमाल करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह की शय देने के बाद जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रो क्रेमलिन ऑफिशियल्स उकसा रहे हैं, और ऑप्शन भी अब रशिया के पास आखिरी ऑप्शन यही होगा कि जोहरी हथियार इस्तेमाल कर ले अपनी टेरिटरी को महफूज रखने के लिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं अपनी टेरिटरीज की हिफाजत के लिए जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर मुझे अपना मुल्क, अपना दारुल हुकूमत खतरे में लगा तो फिर हमारे पास जो भी हमारे आर्सेनल के अंदर जो भी हथियार हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर रशिया ने जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो फिर नेटो क्या करेगा? क्या नेटो अपने जोहरी हथियारों के साथ रशिया पर चढ़ाई कर देगा अगर इस तरह की रिपोर्ट नेटो को मिलती है? नहीं, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर कि पोलैंड और नेटो कंट्रीज जो हैं वो घिराव कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं रशिया को कलिनिनग्राड के अतराफ। ये कलिनिनग्राड आपको नजर आ रहा होगा, ये रशिया का एक रीजन है, एक ओब्लास्ट है।
इसका लैंड बॉर्डर रशिया से नहीं मिलता, और ये जो रीजन है ये सैंडविच हुआ है लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान। इसके एक साइड पर बेलारूस भी है, लेकिन बेलारूस जो है कुछ 100-120 किलोमीटर के फासले पर कलिनिनग्राड से है बेलारूस। और ये जो दरमियान में आपको जो लाइन नजर आ रही है ये है सुवाल्की गैप। सुवाल्की गैप जो बॉर्डर है इसे कहते हैं कि दुनिया का खतरनाक बॉर्डर सुवाल्की गैप को कहा जाता है। जाहिर है जो बॉर्डर कर रहा है नेटो ममालिक रशिया बेलारूस को, तो वो कितना खतरनाक होगा। यहाँ सुवाल्की गैप के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स की हैं नेटो ममालिक ने, एयर ड्रिल्स भी की हैं, और रशिया को एक मैसेज दिया कि अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो सबसे पहले नेटो ममालिक कलिनिनग्राड को पकड़ने की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। कलिनिनग्राड पर हमले का मतलब है रशिया पर हमला, और रशिया पर हमले का मतलब है तीसरी आलमी जंग। बहरहाल इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बनती है तो सबसे पहला टारगेट नेटो ममालिक का होगा कलिनिनग्राड को काबू करना। कलिनिनग्राड बहुत मजबूत रखा हुआ है रशिया ने, यहाँ पर फ्लीट भी रशिया की है, यहाँ पर फौजी भी रशिया के हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन भी रशिया ने डिप्लॉय कर रखे हैं। इसलिए इतना आसान नहीं होगा कलिनिनग्राड पर हाथ डालना, और फिर बेलारूस भी साथ है तो ये जंग बड़ी हो जाएगी। बहरहाल तैयारियां नेटो की हैं इन केस ऑफ एनी यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का अगर रूस कहता भी है, तैयारी भी पकड़ता है, तो फिर कलिनिनग्राड को पकड़ने के लिए पोलैंड और नेटो ममालिक तैयार हैं, जिन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स भी की कलिनिनग्राड के साथ जो सुवाल्की गैप है वहां पर। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस जंग को बड़ा नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं राब्ते में हूँ रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। और जिस तरह से मैंने ग्रेन की डील करवाई, CIA के चीफ की मुलाकात करवाई, अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात करवाई, तो उसी तरह मैं इस तनाज़े को फैलने से पहले काबू कर लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। 60 से 64 कैदी भी छोड़े गए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। रशिया और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला भी हुआ, और रजब तय्यिप एर्दोगान ने किरदार अदा किया इसमें भी, और उन्होंने कहा कि मैं आगे भी इस जंग को लेकर, इस तनाज़े को लेकर किरदार अदा करता रहूँगा कि ये तनाज़ा जो है वो बातचीत से पहले ख़त्म हो जाए, और कोशिश है कि क्रिसमस से कबल। लेकिन क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा कि क्रिसमस में, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि क्रिसमस से पहले अपना सामान लपेट लो और यहाँ से जाओ, तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि एक तो क्रिसमस में हम कोई नहीं सामान लपेट रहे, और जो एक सीज फायर होता है फॉर टाइम बीइंग 2-3 रोज़ के लिए कि क्रिसमस अच्छे से मना लिया जाए, तो वो भी नहीं होगा। क्रेमलिन ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर भी कोई सीज फायर नहीं होगा और रशिया का ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। अब तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं नज़र तो नहीं आ रहा, और ये 4 इलाके रशिया छोड़ने को तैयार नहीं, यूक्रेन भी इन 4 इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं। यहीं पर जो है वो बातचीत की टेबल पर आना यहीं पर रुका हुआ है कि इन दोनों पार्टियों को कैसे मनाया जाए, कौन छोड़ेगा ये 4 इलाके, किस तरह से तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वो किस तरह से राज़ी करेंगे इन दोनों पार्टियों को बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए। और ये जो हमले कुर्स्क रीजन के अंदर जो आज हुआ, और उससे पहले सरटोव रीजन, फिर रियाजन रीजन, डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो हमले हो रहे हैं और जो आग लग रही है, तखरीबकारियां हो रही हैं, उसका जवाब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन किस अंदाज से देंगे, नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।